मुंबई शहर। जोर की मूसलाधार बारिश चल रही थी। वही एक आलीशान विला के एक कमरे के बाथरूम में एक 6 फीट का बेहद हैंडसम और डैशिंग लड़का शावर ले रहा था। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, अट्रैक्टिव और मस्क्यूलर बॉडी, 8 पैक एब्स। वो लड़का शावर के नीचे खड़ा था। शावर का ठंड पानी उस लड़के के ऊपर गिर रहा था, जिससे उस लड़के की बॉडी बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। वो लड़का आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके दीवार पर अपने दोनों हाथ रख कर खड़ा था। तभी उस लड़के के कानों में बाथरूम का डोर खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। तभी एक लड़की ब्लैक कलर की हॉट और सेक्सी नाइटी पहनकर बाथरूम में कैटवॉक करते हुए आती हैं और उस लड़के को पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे को चूमते हुए बोली, हब्बी मुझसे नाराज हो? लड़का ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अब क्यों आई हो? लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के की पूरी पीठ पर किस करने लगी और अपने हाथ उस लड़के के एब्स पर फेरने लगती हैं। उस लड़की के हर टच से वो लड़का मदहोश होता जा रहा था। तभी वो लड़का बोला, अंशा मुझसे दूर हो जाओ, वरना ये रात तुम पर कहर बन के ना बरस पड़ेगी। अंशा ने उस लड़के की पीठ पर किस करते हुए कहा, विक्रांत सर, मुझे पूरी रात ये कहर मंजूर हैं, आपको रोका किसने है? विक्रांत ने अपना गुस्सा भूलकर अंशा का हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार से सटाकर अपनी आंखें खोली और अंशा का खूबसूरत चेहरा देखकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। आज रात मैं तुमसे अपनी हर एक तड़प का बदला लूंगा। बी रेडी स्वीट। अंशा ने विक्रांत की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए अपनी एंडी उचकाकर विक्रांत के सख्त होंठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे को पेशनेटली किस कर रहे थे। अंशा के हाथ लगातार विक्रांत के बालों में चल रहे थे, वही विक्रांत का हाथ अंशा की कमर को सहला रहा था। दोनों ही इस वक्त मदहोश लग रहे थे। देखते ही देखते विक्रांत ने अंशा की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया, जिससे अंशा गहरी सांसें लेने लगी, जो कि विक्रांत को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। इस वक्त दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वही अंशा ने विक्रांत के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, हब्बी, क्या सिर्फ देखकर मन भरने का इरादा है या कुछ करने का भी इरादा है? विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा के होठों पर उंगली घूम कर बोला, स्वीट हार्ट, रात खत्म हो जाएंगी, पर मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। फिर विक्रांत अंशा को अपने और करीब लाया और अंशा की नाइटी की चेन की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी रूम में रखा विक्रांत का फोन बजने लगता है, तो विक्रांत अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर अंशा को ढूंढने लगता है, पर अंशा बाथरूम में कहीं नहीं थी। विक्रांत गुस्से में दीवार पर एक पंच मारकर बोला, स्वीटहार्ट, मुझसे दूर जाने की कोशिश करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मैं पाताललोक से भी ढूंढ निकलूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम मुझसे दूर जाने के नाम से क्या ख्याल से भी डर जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। वही दूसरी तरफ जयपुर के एक प्राचीन शिव मंदिर में दूर से लोग आते थे। इस मंदिर की बहुत मान्यता थी। वही रोज की तरह आज मंदिर में भीड़ नहीं थी, क्योंकि आज जयपुर का शाही परिवार मंदिर में आने वाला था, एक बहुत ही विशेष पूजा के लिए। मंदिर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक कई कार आकर रुकती हैं। उन कार में से शाही परिवार के सभी सदस्य बारी बारी उतारते हैं और शाही परिवार के पीछे उनके बॉडीगार्ड की फौज चल रही थी। वही जैसे ही शाही परिवार मंदिर के अंदर पहुंचता है, तो पुजारी जी सिर झुकाकर बहुत ही आदर से कहा, महाराज और महारानी को हमारा प्रणाम। महाराजा ने सफेद कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था और महारानी ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और गले में डायमंड का सेट और कानों में डायमंड के बड़े बड़े रिंग और दोनों हाथों डायमंड के कंगन पहने हुए थे। वही महाराज पुजारी जी से कड़क आवाज में कहा,
आपको भी हमारा प्रणाम। वही महारानी अपनी रौबदार आवाज में पुजारी से कहा, पुजारी जी, वेद प्रताप जी क्या हिमालय से लौट आए हैं? पुजारी सिर झुकाकर नामे जवाब देता है, फिर कुछ सोचकर बोले, महारानी वेद प्रताप जी का बेटा हिमालय से लौट आया है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। महारानी ने पुजारी जी की ओर देखकर कहा, ये सही रहेगा, पहले हम पूजा कर लेते हैं। फिर पुजारी जी पूजा शुरू करते हैं। शाही परिवार के सभी सदस्य हवन कुंड में हुति देते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद महाराज अपने बाकी के परिवार को महल जाने को कहा देते हैं और खद महारानी और पुजारी जी के साथ मंदिर के पीछे बानी एक झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी काफी बड़ी थी। उस झोपड़ी में एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 30 या 32 होगी। वो जमीन पर आसन लगाकर ध्यान मग्न था। वही महाराज और महारानी पुजारी जी के साथ झोपड़े के अदन प्रवेश करते हैं और जमीन पर बिछे आसन पर बैठ जाते हैं। तभी ध्यान मग्न लड़का बिना आंखें खोल कहा, आखिरी आप लोग आ ही गए। महाराज ने लड़के से कहा, आप तो हमारी मुसीबत के बारे में जानते ही, क्या आपके पिताजी उसका कोई उपाय मिला? वो लड़का मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलकर कहा, जी हाँ महाराज, आपकी मुसीबत का हल बाबा को मिल चुका है। महाराज और महारानी दोनों ही सुनकर खुश हो जाते हैं और महारानी उस लड़के से बहुत प्यार से कहा, सोम बेटा, हमें जल्द से हमारी मुसीबत का हल बताओ। सोम मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपके बाकी के सवालों का जवाब आपको बाबा ही देंगे, आप उनका लौटने का इंतजार करके। फिर महाराज और महारानी वहां से चले जाते हैं और सोम वापस ध्यान मग्न हो जाता है। क्या जयपुर के शाही परिवार उस लड़की को ढूंढ पाएगा जिससे आत्माएं दिखाई देती हैं? जाने के लिए पढ़ते रहिए।